फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करना चाहूँगा विपाशना के बारे में। तो दोस्तों, मैं एक हफ्ते पहले विपाशना का पहला मेडिटेशन कैंप अटेंड करके आया। जिनको विपाशना के बारे में थोड़ा बहुत पता है वो ये जानते हैं कि अच्छा 10 दिन तक वहाँ मौन रखना पड़ता है। यू हैव टू बी साइलेंट फॉर 10 डेज। और आप अपने फोन, ईमेल, व्हाट्सएप से कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन उससे आगे ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता कि विपाशना है क्या। इनफैक्ट मुझे भी नहीं था टिल द टाइम मेरे फैमिली मेंबर्स ने किया। तो ये जो 10 दिन का मौन है और ये सो कॉल्ड डिजिटल डिटॉक्स है कि आप अपने मोबाइल से दूर रहेंगे, ये कोर चीज नहीं है, ये मेन चीज नहीं है विपाशना की। विपाशना इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो अ, विपाशना कैंप में आपको एक तरीके का मेडिटेशन सिखाया जाता है जो कि अपेरेंटली 2500 साल पुरानी टेक्निक है। और ये कहा जाता है कि ये जो मेडिटेशन टेक्निक है, यही यूज करके गौतम बुद्ध ने अपनी एनलाइटनमेंट, अपना जो जो बौद्ध हासिल करी थी। तो दैट्स एसेंशियली व्हाट दे टीच एंड देयर इज अ ह्यूज हिस्ट्री इनफैक्ट। जैसे गौतम बुद्ध, आपको पता है कि 2500 साल पहले भारत में ही जन्मे थे। लेकिन फिर ये जो टेक्निक थी, शुरू शुरू में तो बहुत पॉपुलर हुई। गौतम बुद्ध ने ये ज्ञान लोगों को बांटा। 400-500 साल तक भारत में बहुत लोगों का फायदा किया। लेकिन इवेंचुअली इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, शुद्ध फॉर्म में ये लुप्त हो गया इंडिया से। लेकिन उस दौरान काफी पड़ोसी देशों में भी ये काम फैला। उसमें से एक देश है बर्मा। तो बर्मा में ये काम, ये एजुकेशन अपने शुद्ध फॉर्म में, इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, वाज स्टिल लिविंग। और एक इंडिविजुअल थे बाय द नेम ऑफ मिस्टर एस एन गोइंका, जो बर्मा में एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनकी फैमिली 2 जनरेशन पहले ही बर्मा मूव हो गई थी इंडिया से। और बाय चांस उन्होंने ये मेडिटेशन कैंप किया वहाँ के गुरुजी से। उनको बहुत फायदा मिला एंड देन ग्रेजुअली वो इस काम को बढ़ाते बढ़ाते इंडिया ले आए। एंड विपाशना इज टॉट बाय मिस्टर एस एन गोयनका अक्रॉस ऑल दीज कैंप्स इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो भी उनकी टीचिंग्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में कैप्चर करी गई हैं और वही बताई जाती हैं। एस एन गोयनका जी की टीचिंग्स ही बताई जाती हैं टू रिटेन द प्योरिटी ऑफ द एजुकेशन, ताकि वो चाइनीज विस्पर के चलते जो ये शुद्ध धर्म है या शुद्ध एजुकेशन है वो डाइल्यूट ना हो जाए। तो इस और काफी हिस्ट्री है। बताते हैं कि धर्म क्या है। आज की डेट में धर्म का मतलब हमें लगता है रिलीजियन है, लेकिन 2500 साल पहले धर्म का मतलब कुछ और था। तो काफी हिस्ट्री के बारे में क्लैरिटी मिलती है और कैसे भाषा बदल जाती है 2000-3000 साल में। कुछ शब्द जिनका मतलब कुछ और होता था उस टाइम, अभी कुछ और है, तो उन बारे में क्लैरिटी मिलती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल हिस्ट्री दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत ने कैसे इस एजुकेशन के थ्रू काफी फायदा करा, अपनी खुद के देश का भी और पड़ोसी देशों का भी। तो दिस इज लाइक, if you've been following it, vipassana is becoming more and more popular now it is there across the world। वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी है, दुबई में भी है, इंडिया में भी बहुत फैल रहा है ये काम। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ये मेडिटेशन कैंप कर पाया। एक तो बहुत लोगों को पता नहीं है, दूसरा लोगों की कंस्ट्रेंट रहती है कि भाई 10 दिन कैसे निकालें, छुट्टी नहीं मिलेगी, काम कैसे छोड़े। तो मुझे भी ये सब ये सारे चैलेंजेस आए। लेकिन आई वॉज क्लियर दैट आई नीड टू डू इट। द रीजन आई वेंट देयर इज, कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से मुझे लग रहा था कि आई नीड टू रेस्ट माई माइंड। मेरा मेरा मन जो है वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। तो and it is not in my control, so I wanted to rest my mind and I wanted to take some time out। मेरी डेली लाइफ से मैं थोड़ा बाहर जाके अपनी जिंदगी पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहता था। और ये दोनों चीजें बहुत ही पावरफुली मुझे मिली इन 10 दिनों में। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल दैट आई कुड रियली क्लियर माई हेड
और वो मेडिटेशन भी सीखने को मिला, विच इज वेरी इफेक्टिव। इफ यू रियली आस्क मी, इट इज अ वेरी साइंटिफिक काइंड ऑफ एजुकेशन, एंड इट इज बेस्ड इन द फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। तो बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट है और बहुत ही क्लियर वैल्यू दिखता है। जैसे इन टर्म्स ऑफ माय पर्सनल वैल्यू आई कैन से, मुझे वो मेंटल क्लैरिटी मिली जहां मैं अपने मन को थोड़ा वश में कर पाया, और ये देख पाया कि मेरा मन कितना चंचल है। दूसरी चीज, आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, आपको पता है कि मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मुझे काफी फायदा मिला। इस मेडिटेशन के थ्रू मुझे अपने बैक स्टिफनेस में और फायदा मिला, विच इज अ लिटिल इनएक्सप्लिकेबल, राइट? आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है, बट इट्स वेरी साइंटिफिक। You know how this meditation works is, it impacts you at physical levels, it impacts you at emotional and mental levels also. तो और सिर्फ मैं ही नहीं, वहां पे कुछ कुछ और भी लोग थे जिनके कुछ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स थे, उनमें से उनको रिलीफ मिला। द अदर थिंग दैट पीपल फाइंड देयर इज, अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई अगर अल्कोहल की एडिक्शन है, कोई सिगरेट की एडिक्शन है, तो वो लोग छोड़ पाते हैं। और छोड़ इसलिए पाते हैं कि वहां पे बहुत क्लियर हो जाता है कि वो एडिक्शन का कारण क्या है। वो आपको खुद ही दिखने लगता है कि वाई आर यू एडिक्टेड टू दैट सब्सटेंस। और जब वो कारण बहुत क्लियरली आप देख पाते हो, ज्यादातर लोग वो नशा छोड़ पाते हैं, जो कि साल दर दर साल नहीं छोड़ पाते। तो ऑल इन ऑल, आई थिंक इट्स अ वेरी वैल्यूएबल प्रोग्राम। आज की डेट में जहाँ हमारी जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, वहाँ पे माइंडफुलनेस, मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, इनको हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। एंड आई थिंक विपश्यना इज अ ग्रेट ग्रेट एवेन्यू, बहुत ही अच्छा उपाय है अपनी लाइफ में थोड़ी इक्वानिमिटी, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, ये सब लेके आने का। एंड एज आई सेड, फिजिकली भी शायद आप यू माइट बी एबल टू सी सम बेनिफिट्स इफ यू प्रैक्टिस दिस। बट ये 10 दिन का कैंप कोई मैजिक पिल नहीं है, ऐसा नहीं कि आप आओगे और आपकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लाइक एवरी ग्रेट थिंग, आपको इसको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। हालांकि ये स्टार्ट मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा फायदेमंद रहा, लेकिन मैं इससे कितना अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर पाऊंगा, ये डिपेंड करेगा मैं कितने डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करता हूँ और कितने डिसिप्लिन के साथ मैं इस काम से जुड़ा रहता हूँ, जो कि मैं करना चाहता हूँ। ये मुझे तो बहुत ही वैल्यूएबल एक्सेस मिला है फॉर माई फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। एंड मैं ये भी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि माई एबिलिटी टू टेक डिसीशंस हैज इम्प्रूव, क्योंकि आई एम नॉट ड्रिवन बाई माई इमोशंस एज मच। और एक बिजनेसमैन के लिए या फिर एक सीनियर लीडर के लिए आप कैसे फैसले ले रहे हो, ये काफी इम्पैक्ट करेगा आपके फ्यूचर को, आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को। तो आई कैन सी अ क्लियर डिफरेंस इन द वे आई एम मेकिंग माई चॉइसेस इन द लास्ट 1 वीक। बट इसी चीज को पकड़ के रखना है, प्रैक्टिस में रखना है। अगर प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो ये उठ जाएगा, इट विल जस्ट डिसअपियर एंड वेपराइज। सो दैट्स माय एक्सपीरियंस। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहां पे जाके आप विपाशना के बारे में बहुत जान सकते हैं और प्रोग्राम्स में रजिस्टर भी कर सकते हैं। एक्चुअली 2-2 महीने पहले सीट्स फुल हो जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सो यू हैव टू प्लान अहेड। एंड द अदर थिंग इज, बाय द वे, देयर इज नो चार्ज। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफरिंग है। प्रोग्राम करने के बाद आपको अगर जो भी डोनेशन देना है, आपके हिसाब से वो आप दे सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। 10 दिन आप शिविर में रहते हैं, आपका रहना, खाना और ये मेडिटेशन सीखना सब कुछ फ्री है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट, सो दैट इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, कि हर एक आर्थिक स्तर के लोगों को ये एजुकेशन मिले, इसीलिए ये फ्री कर रखा है इन्होंने। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि हर एक एज ग्रुप के लिए ये रेलेवेंट है। जैसे हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, हमें अपने इमोशनल और मेंटल वेलबींग को कैसे बनाए रखना है, उसके लिए स्कूल और कॉलेज में हमें ज्ञान नहीं मिलता है। तो विपाशना जैसे शिविर में ये ज्ञान मिलेगा, और मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये प्लान करके अटेंड करें। थैंक यू सो मच।